अपनी आगे की खोज अपने घर पर ही कंटिन्यू करने लगता है ताकि वो एक ऐसी मशीन बना सके जो कि ना सिर्फ इंसानों को भविष्य में लेकर जाए बल्कि पास्ट के भी किसी भी समय में ले जा सके। जहां उसने कई हफ्तों की मेहनत के बाद एक प्रोटोटाइप भी बना लिया था, मगर जे उसे इस्तेमाल करने पर जान पाता है कि इस मशीन को चलाने के लिए उसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होगी और उसके बाद ये मशीन काम करने लगेगी। तो वही नोरा और उसके दोस्तों के पास अगले टाइम ट्रेवलिंग एजेंट की लोकेशन आ चुकी थी और वे उसी जगह पर जाकर उसे रोकने लगते हैं जहाँ इस बार एक एजेंट एलाई अपने क्लाइंट को बचाने आया ही था। मगर अब नोरा अपने साथियों के साथ उस पर टूट पड़ती है। हालांकि काफी फाइटिंग के बाद एलाई सबको मारकर वहां से भाग गया था, मगर अब तक समय निकलने से उसका क्लाइंट मारा जा चुका था, जिसे कि मरते हुए नोरा और उसके दोस्त भी देख लेते हैं और काफी दुखी होते हैं। मगर अब घर वापिस आते ही उन्हें उनके पैसे मिल चुके थे और साथ ही एक नोट भी था कि उन्होंने अपने मिशन को पूरा कर दिया। जहाँ बाकी सब तो इसे काफी ही खुश होते हैं, लेकिन नोरा इसे खुश नहीं थी कि उन्होंने किसी और को मरने दिया, क्योंकि वो एजेंट किसी की जान बचाने ही वहाँ गया था। जबकि लाइफलाइन एजेंसी में नेथन और जैस्मिन इसी बात से परेशान थे कि यह है कौन जो कि उनके एजेंट्स को रोक रहा है। पहले उनकी लेडी एजेंट पर अटैक हुआ और इस बार तो दूसरा एजेंट अपने क्लाइंट को भी बचा नहीं पाया। वहीं किसी को ये कैसे पता हो सकता है कि उनका एजेंट कब और कहाँ जाएगा, यानी कि उनका दुश्मन कोई उनकी एजेंसी वाला ही है। और नेथन अब हर किसी की जांच करने का आदेश देता है कि उनमें से वो कौन है जो कि ये करवा रहा है। वही वो घायल एजेंट एलाई से भी पूछताछ करता है कि वे लोग कौन थे जो कि उसे रोक रहे थे और वो नोरा का हुलिया बता देता है। वहीं बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद नेथन को पता चल ही गया था कि असल में उनकी एजेंसी का सबसे पहला एजेंट जैक वही है जो कि ये सब करवा रहा है और वो इसके लिए उनके सिस्टम को हैक कर उनकी सारी जानकारी निकाल लेता है कि उनके एजेंट्स कब और कहाँ जाएंगे और फिर वो नोरा और उसके साथियों को पैसे दे उनके एजेंट्स को रोकने को कहता है। तो अब नेथन खुद से ही जैक से मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। तो दूसरी ओर काफी दिन बीतने के बाद नोरा के पास फाइनली जैक का फोन आ ही गया था और वो उससे फाइनली फेस टू फेस मिलने को मान जाता है ताकि उसे लाइफलाइन के बारे में सब कुछ बता सके जिसके खिलाफ वो ये सब करवा रहा है। सो नोरा जल्दी से जैक से मिलने पहुंचती है और देखती है कि जैक तो असल में काफी ही बुरी हालत में था, जो कि व्हील चेयर पर रहकर हमेशा ऑक्सीजन टैंक के सहारे जिंदा रहता है। और वो अब नोरा को सब कुछ बताना शुरू करता है कैसे लाइफलाइन एक सीक्रेट एजेंसी है जो कि पैसों के बदले में प्रकृति के खिलाफ जाकर लोगों को टाइम ट्रेवल कर बचा लेती है। और हर बार जब वे किसी को बचाते हैं तो वहाँ से एक नया पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है, क्योंकि रियल यूनिवर्स में तो वो इंसान मरना तय ही था। वहीं शुरू में उसने भी उसी एजेंसी में काम किया था, मगर फिर वो समय के साथ समझ गया कि उनका नेचर से खेलना ठीक नहीं और क्या पता जितनी बार वे स्पेस टाइम को बदल रहे हो उससे मेन यूनिवर्स ही तबाह हो जाए। सो उसने वहाँ से निकल उनके एजेंट्स को रोकना शुरू कर दिया ताकि जो प्रकृति के अनुसार होना हो वो होकर ही रहे। हालांकि नोरा पूछ भी रही थी कि अगर लाइफलाइन लोगों की जान बचा रही है तो इसमें गलत है क्या, और जैक नोरा को